सौम्या हाय। अनुज अभी हाय। आरुषि शिवम रोहित आ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी। अंशिका प्रभाकर स्नेहा गोपाल। हाँ गोपाल आज अलग तरह से रखा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चैट ऑप्शन में वीडियो हाइड हो जाता है। हाँ तो लगातार चैट ना देखिए ना आप लोग, इसलिए ऐसा किया। ज्यादा दिमाग चैट नहीं था सब लोगों का। जब जिसको कमेंट करना हो, जिसको कोई चीज ना समझ में आए, तो आप चैट ऑप्शन में जाए, चैट उसमें जो भी आपको मैसेज टाइप करना हो मैसेज टाइप करें, हम देख लेंगे। आप सभी के कमेंट पढ़ना चाहते हैं, इससे फिर बहुत डिस्टरबेंस होता है। हेलो लक्ष्य, सुधांशु, अनुष्का। गुड आफ्टरनून नहीं अप्रैल, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट तब बोलेंगे जब सोने जाएंगे। हाय टोनी स्टार्क, आयरन मैन, हाउ आर यू? ए अनूप आई लव यू, सुधर जाओ बे। आई लव यू ना करो। गुड इवनिंग बेटा। शंकर, वंशिका। जिसके जो क्वेश्चंस हो उस समय वो लोग अपने मैसेज सेंड कर दें, हम देख लेंगे। ठीक, टेंशन ना लो। पहले बताओ आवाज आ रही मेरी सभी को? केवल 72 लोग अभी जुड़े हैं। आ रही। उत्कर्ष, अंकुर, अंकिता, स्नेहा, जया, सुधांशु, अनुराग। चलो बच्चों ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 204 में से 72 सॉरी 73 लोग जुड़े हमारे साथ, 74 हो गए। भाई अभी तो कुछ नहीं खाया, अभी खाएंगे आप लोग को पढ़ाने के बाद। गुड इवनिंग अग्रल। अनूप बेटा ज्यादा फर्जी की बातें ना करो, समोसा भेजे हैं। क्लास नहीं है ये ऑफलाइन वाली। अभी बुक नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ। सृष्टि हेलो, राहुल है। बुक नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ क्वेश्चंस याद है बेटा मेरे। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिनके पास बुक नहीं, बेटा कल बुक 100% मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा, मैंने क्वेश्चन नंबर 15 करवाया था। नहीं बेटा थैंक यू, कुछ जोमेटो से कुछ ना मंगवाओ। बस आप लोग पढ़ाई करते रहो, उससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर लाओगे, मेरा पेट भरेंगे।
अच्छे मार्क्स लाओगे हम बहुत खुश हो जाएंगे। हेलो सुमित। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। शायद सभी बच्चे देख लें, सरकंडे वाला क्वेश्चन है अगला, है ना? देख लीजिए, सरकंडे वाला क्वेश्चन है। आंश का। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कराने जा रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16। मार्कर मेरे पास लगता है दूसरा आ गया। चलो शिवम, न्यूमेरिकल पहले खत्म हो गए, उसके बाद थ्योरी भी होगी। ऑनलाइन क्लास में न्यूमेरिकल थ्योरी सब होगी, पूरा रिवीजन करवाएंगे एक एक चीज। और ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगे, आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक। पास अच्छे नंबर से हो गए। चलो अब बस टाइम ना वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिखाई दे रहा है? ज्यादा उधर लिख दिया गया? क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है। बेटा, दो अलग अलग बॉडी है, दो अलग अलग स्पेयर है, और उनका मास 10 ग्राम है, 10 ग्राम्स। 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के धागे द्वारा, एक सिल्क का धागा है, उससे इनको लटकाया गया है। समझिएगा। क्या हो गया आज मार्को? बेटा एक मिनट, एक मिनट। यार एक्चुअली मार्कर मेरा कोचिंग में छूट गया, दूसरा मार्कर है, इससे लिखने में असुविधा हो रही। अनूप, अनूप को कल से लिफ्ट कर दिया जाएगा ग्रुप से। कल से अनूप नहीं रहेंगे क्लास में। देखो भाई, क्या यार, दिखाई दे रहा थोड़ा थोड़ा? देखो बच्चों, मान लो ये डोरी है, और इन डोरियों से दो अलग अलग स्पेयर, दो अलग अलग गोलियां लटकी हुई हैं, ठीक है? इन गोलियों से दो अलग अलग गोलियां लटकी हुई हैं, और इनका द्रव्यमान कितने कितने ग्राम है? 10 ग्राम। कितने ग्राम है? 10 ग्राम। इनका द्रव्यमान 10-10 ग्राम।
आगे क्वेश्चन में बोला गया कि इन्हें 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाया गया। बच्चों ये पॉइंट नजर आ रहा आपको? इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ। इस ओ पॉइंट से दिव्या मिश्रा अब रिक्वेस्ट सेंड कर रही हैं, क्या यार। बच्चों हमने कहा कि ये जो डोरियां है ना, इसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर दी गई। कितने सेंटीमीटर दी गई? 120 सेंटीमीटर दी गई। एक पॉइंट है ओ, और यहाँ पर डोरी से दो गोलियों, इनके द्रव्यमान कितने कितने ग्राम है? 10-10 ग्राम है। 10-10 ग्राम की दो गोलियों को 120 सेंटीमीटर लंबे दो डोरियों से लटका दिया गया। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बताओ। 10-10 ग्राम की दो गोलियां यानी दो स्पेयर है, उनका मास 10-10 ग्राम है। दोनों को एक पॉइंट को हमने लेट कर लिया, हमने ऐसे मान लिया 120 सेंटीमीटर लंबाई की डोरी दोनों से लटका दिया गया। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बोलो भाई, कोई समस्या? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि ये समान आवेशित है। देखो शुरुआत की एक लाइन लिखी, सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां, गोलियों का आवेश सेम है। आवेश कैसा है? सेम। बच्चों अगर पहला वाला है प्लस तो दूसरा वाला भी है प्लस, सेम साइन होगा। और अगर पहला वाला है माइनस तो दूसरा वाला भी माइनस होगा। बोलो बात समझ में आई? अब आप में ये बताओ, अगर दोनों प्लस है तो भी रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होगा, अगर दोनों माइनस है तो भी प्रतिकर्षण होगा। कोई समस्या? बोलो भाई। तो ये दोनों गोली पास पास रहेंगी कि दूर हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, ये एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन ये दोनों ना की डोरी की लंबाई कम हो जाएगी। वो अभी भी कितने सेंटीमीटर है? 120 सेंटीमीटर। फिर से समझो, कितनी गोलियां थी? दो। दोनों कितने कितने ग्राम की? 10-10 ग्राम की। कितनी लंबी डोरी से लटकाया गया? 120 सेंटीमीटर। दोनों सेम चार्ज की, यानी पहली प्लस तो दूसरी प्लस, पहली माइनस तो दूसरी माइनस। क्वेश्चन में सीधे सीधे नहीं बोला गया कि दोनों प्लस है कि दोनों माइनस है, ये अभी कंफर्म नहीं है, ये हमें नहीं पता। बस क्वेश्चन में इतना बोला गया दोनों समान आवेशित हैं। समान आवेशित यानी दोनों या तो प्लस हो सकती है या तो दोनों माइनस हो सकते हैं। कोई समस्या? तो अगर दोनों प्लस होंगी तब भी दूर हो जाएंगे, अगर दोनों माइनस होंगे तब भी दूर हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात। अच्छा बच्चों, अगर ये दूर हो जाएंगे यानी इसके बीच एक नई दूरी आ जाएगी। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गई, पहले गोलियां चिपका के दी है, नहीं दी नहीं गई है इंद्रजीत, हम आपको ये समझा रहे थे, हम आपको ये समझा रहे थे कि पहले गोलियां ऐसी थी लेकिन समान आवेशित है इसलिए दूर होंगी। एक्चुअल में वो दूर ही है। हम आपको समझाने के लिए हम यहाँ ऐसे बनाकर हमने बताया कि दोनों ऐसे रही होंगी, अगर सेम चार्ज है तो दोनों एक दूसरे से दूर होंगे। प्लस प्लस वाली दूर होती है, माइनस माइनस वाली दूर होती है। और जो दूर हो गई तो इनके बीच की डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 5। अच्छा मन, ठीक है, ऐसे ही रखेंगे। अब यहां तक किसी को समस्या हो तो बताओ भाई। इतना आया? बहुत आराम से समझ रहे हैं हम लोग सवाल। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि इनके बीच की दूरी चलो 5 सेंटीमीटर। कहा गया प्रत्येक गोली पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गोली पर आवेश का मान। बच्चों एक काम करो, इसको नाम दिया हमने Q1 और इसको क्या नाम दिया? Q2। लेकिन क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है, क्वेश्चन में बात लिखी क्या है कि दोनों का आवेश समान है। साफ साफ लिखा, सरकंडे की तो समान आवेशित गोलियां। पहली लाइन पर लिखा है अगर ये प्लस तो ये भी प्लस, अगर ये माइनस तो ये भी माइनस, ये क्यू तो ये भी क्यू। बोलो बात समझ में आई आपको? ठीक।
चलो हम लोग को क्यू का मान निकालना है बच्चों, स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे एक बात ध्यान रखें, किसी भी वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर काम करता है, और भार का फार्मूला होता है mg। किसी भी वस्तु का भार कहाँ काम करता है, नीचे, और भार का फार्मूला होता है mg। कोई समस्या? वीडियो बीच बीच में कट रहा है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा यार, हमारे में तो वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रहा है। ब्लर हो रहा बेटा, हो सकता है ब्लर हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही। चलो इतनी बात समझ में आई, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही तो आवाज से भी समझ में आएगा। चलो बेटा ये mg। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे आप पतंग नहीं उड़ाते हो, पतंग अगर उड़ा रहे हो आप, तो ये बताओ डोरी में तनाव यानी टेंशन होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। पतंग जब उड़ाओगे तो हवा की वजह से डोरी तनती नहीं, और अगर पतंग कट गई तो डोरी कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो तनाव किसकी वजह से? पतंग खींच रही है डोरी को, इसलिए तनाव है, टेंशन है। तो हमेशा टेंशन देखो, यहां पर तनाव किसकी हो, जहां से ये डोरी लटकी है। अब इसका भार कहाँ काम कर रहा है, नीचे। पिंड का भार नीचे काम कर रहा है, और तनाव हमेशा उस पॉइंट की ओर कार्य करेगा जहां से डोरी लटकी है। बताओ डोरी किस पॉइंट से लटकी है, ओ से। तनाव को नाम दिया टी, टी से हो गया टेंशन। बोलो कोई समझ में? उत्कर्ष होगा बेटा, थोड़ा इशू होगा, हो सकता हो प्रॉब्लम। सवाल बहुत अच्छा है, समझिए, रिकॉर्डिंग में देखिएगा इसको, हो सकता है रिकॉर्डिंग में साफ चले। अभी दिक्कत आ रही, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, इधर तनाव इधर भार, हमेशा आपको घटक यानी कंपोनेंट ब्रेक करने हैं। क्या ब्रेक करने हैं? घटक। बेटा इसका घटक ब्रेक करना, इसका घटक तोड़ दो, इसका घटक तोड़ दो, इसका घटक। अब बताओ ये कितने पर ब्रेक होगा, एक काम करो, बताओ ये डोरी से जो पहले गोलियां होंगी बीच में कहीं होंगी, जब ये समान आवेशित है तो दूर गई होंगी। बोलो भाई, अगर हम यहां से बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉप कर दें, यहां से ये गोली इधर आ गई, ये गोली इधर आ गई, यानी डोरी यहां से यहां पहुंच गई, तो बताओ क्या इसके एंगल में चेंज नहीं आ गया होगा? बोलो भाई, इसके एंगल में चेंज आ गया थीटा। और आप लोगों ने पढ़ रखा है, अगर दो रेखाएं समांतर और एक तिर्यक रेखा काटे, तो जहां बनता है जेट वहां अल्टरनेट एंगल यानी कोना कोना समान, ये थीटा तो ये भी थीटा। शंकर, वो पहले तो आप अपना सही नाम लिखिए, आई स्मार्ट शंकर लिखा है आपने, ब्लैक आ रहा है, पता नहीं यार, हमारे में सही चल रहा है, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये थीटा तो बताइए ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा। यहां तक किसी को किसी प्रकार की समस्या? ये भी देखो जेड बन रहा है, जहां बनता है जेड वहां कोना कोना एक समान अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट यानी एकांतर कोण। बच्चों टी का हम लोग घटक तोड़ेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को खींचेगा कि धक्का मारेगा? धक्का मारेगा, दूर भगाएगा, फोर्स इधर लगाएगा। अच्छा ये हो गया बल। भार कहाँ काम कर रहा है? नीचे। तनाव के घटक तोड़ने, जिधर एंगल गिरता है, रट लो जिनको नहीं पता फर्स्ट ईयर क्लास में जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिधर भी एंगल गिरता उधर टूटता है बच्चों कॉस में, जिधर एंगल गिरता कॉस में, और दूसरी ओर टूटता है साइन में। थोड़ा खास सवाल है, जैसे कि इसका नाम है ए, और इसके हमें घटक तोड़ने हैं, और ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो ए इधर गिरेगा, ए कॉस अल्फा, और इधर आ जाएगा ए साइन अल्फा। कोई बात नहीं, नहीं आया तो आगे देखो। जैसे ये है कोई राशि, मान लीजिए जेड, दिखाई दे रहा, और इसको हम इधर गिरा रहे हैं थीटा पर, जिधर एंगल ब्रेक होगा उधर टूटेगा कॉस में, और दूसरी ओर किसमें? साइन में। कौन ब्रेक हुआ? जेड, तो जेड कॉस एंगल थीटा,
ये लाइन समझ में आई कि नहीं है? जिसको नहीं है पूछो। जिधर एंगल कॉस, जिधर एंगल कॉस, जिधर एंगल कॉस, जिस तरफ एंगल उस तरफ कॉस, और दूसरी ओर साइन। बताओ आया कि नहीं आया? बेटा दिक्कत हो रही, चलिए अब प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप लोगों की। कल से देखो प्रयास करते हैं कुछ और इसके जो इशू हैं उनको क्लियर करेंगे। अब आप छोड़ दीजिए, क्या किया जाए। आ गया बेटा, ये ब्रेक किया टी को, आ गया टी कॉस थीटा, इधर आ गया टी साइन थीटा, उधर आ गया टी कॉस थीटा, इधर आ गया टी साइन। जैसे ए को ब्रेक किया ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, जेड को ब्रेक किया जेड कॉस थीटा जेड साइन थीटा, वैसे टी को ब्रेक किया टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। मेरे हिसाब से आ गया होगा। चलिए आ गया। शिवम जेड साइन थीटा क्या है? जो भी एंगल होता है उसी पर ब्रेक करते हैं। जैसे ये है जेड, और इसको हम अगर अल्फा पर ब्रेक करेंगे तो जेड कॉस अल्फा साइन अल्फा आएगा, ना कि थीटा। इसको हम बीटा पर ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा जेड बीटा, इधर आएगा जेड साइन बीटा। अगर इसी जेड को हम इस वाली लाइन पर गिरा दें इधर, तो ये आ जाएगा जेड कॉस बीटा इधर, और इधर आ जाएगा जेड साइन बीटा। बोलो बात समझ में आई? जिधर एंगल गिरेगा उधर कॉस में। आदि तभी भी नहीं आया क्या? वंस मोर बोल रहे। अनुष्का वीडियो ब्लर हो रहा है। बेटा वीडियो क्यों ब्लर हो रहा है भाई? स्कोर पास करें क्या? देखो ब्लर हो रहा है। भाई हमारे में बिल्कुल क्लियर आ रहा है, अब आप लोग के में ब्लर हो रहा है, बताओ भाई। क्लियर? ठीक, पढ़ाते हैं बेटा। अब देखो, अब मेरा फिर वही क्वेश्चन, वही क्लास वाली बात। ये एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है, और इस पर चार बल लग रहे हैं। कितने बल लग रहे हैं? चार। ध्यान से देखो, एक बल लेफ्ट साइड, एक बल राइट साइड, ये आपका लेफ्ट है, मेरा राइट हो जाएगा। एक बल इधर, एक बल इधर, एक बल ऊपर की ओर, एक बल नीचे। टोटल कितने बल? चार। इधर, इधर, ऊपर, नीचे। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट यानी संतुलन में, यानी चारों बल मिलकर इसका कुछ सीधा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब चारों बल मिलकर इसको हिला नहीं पा रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड यानी इस साइड का बल बराबर इस साइड का बल, ऊपर का बल बराबर नीचे का। नहीं समझे? अगर चार बल लग रहा है और चारों बल मिलकर इसको हिला नहीं पा रहे हैं, यानी चारों मिलकर इक्विलिब्रियम स्टेट में कर दिया इनको, संतुलन में। कौन सी अवस्था में? एक इधर, एक इधर, ये दोनों बल हैं। अगर हम कहते हैं ये ज्यादा तो वस्तु इधर भागेगी, अगर हम कहते हैं ये ज्यादा तो वस्तु इधर भागेगी, लेकिन वस्तु वहीं पर रुकी हुई है, यानी ये दोनों कैसे हो गए? बराबर। ना वस्तु ऊपर जा रहे ना नीचे, यानी ये दोनों भी बराबर। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई ना क्लियर ये बात? ठीक ठीक, ठीक बेटा। तो देखो इधर का बल क्या है? एफ। इधर का बल है टी साइन थीटा। बस सवाल खत्म हो गया। ऊपर का बल है टी कॉस थीटा, ये एम जी। तो हम कह सकते हैं अगर ये ना ऊपर जा रही ना नीचे, ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड, यहीं आकर रुक गई, तो हम कह सकते हैं एफ किसके बराबर? बताओ भाई, सोचो, बताओ। एफ किसके बराबर? एफ हो जाएगा, एफ का विरोध कौन कर रहा हूं? टी साइन थीटा। एफ बराबर टी साइन थीटा। बहुत सुंदर। और टी कॉस थीटा का विरोध कौन कर रहा है? एम जी। एम जी बराबर टी कॉस थीटा। बोलिए आया नहीं आया? हाँ दुर्गा, कोई दिक्कत क्या बेटा?
एफ किसके बराबर, टी साइन थीटा के, और जो टी कॉस थीटा वो एमजी के बराबर, एमजी बराबर टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। ठीक, अब बेटा इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, और एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से देखो मजा आ जाएगा, एक टी से एक टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और साइन बटा कॉस बन जाएगा टेन थीटा। कौन थीटा, टेन थीटा। इधर ऊपर कौन चल रहा है, एफ, और सभी बच्चों को एफ का फॉर्मूला पता है। एफ का फॉर्मूला है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2, बताओ Q गुणे Q क्या Q स्क्वायर हो जाएगा, यस सर, अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे कौन बचा, mg। बोलो क्लियर है, ये किसके बराबर हो गया, टेन थीटा के। आंसर आने वाला है, हमें निकालना है Q, तो Q को छोड़कर बाकी सबको उधर भगा देना। अब एक मिनट, टेन थीटा की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, क्या गौर से देखो, ये ट्रायंगल सभी को नजर आ रहा है, देखना ध्यान से, ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज सभी को नजर आ रहा, बताओ, हाँ आ रहा नजर, आ रहा, बोलो। ये अविनाश वर्मा ये क्या कर रहा हो, क्या ये मोजी मोजी चल रहा है भाई, ये है, क्लास में बदतमीजी ना करो यार, वो हमने रिमूव कर देंगे तुम लोगों को, बिल्कुल दोबारा ऐड नहीं करेंगे, भविष्य खराब है फिर। ये ऑनलाइन क्लास लगातार चलेगी जनवरी फरवरी तक, डेली। इतनी मेहनत कोई करेगा नहीं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो क्लास में बेटा ये डिस्टर्बेंस ना करो। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधा, टेन थीटा इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले त्रिभुज में, बताओ लंब यही तो है। बताओ बच्चों टोटल दूरी कितने सेंटीमीटर थी, जल्दी बताओ, 5, कितने सेंटीमीटर, 5। अगर टोटल 5 है तो आधी क्या 2.5 नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये जो गोलियां हैं बीच से ही तो उधर पहुंची, इधर से इधर, टोटल कितने सेंटीमीटर, 5, तो आधी 2.5। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधा, क्या होता है, तो लंब हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड विक्रम, बिल्कुल सही है, अपॉन आधार। क्या यहाँ पर जब डोरी लटकी थी वो 120 सेंटीमीटर की नहीं थी, वही डोरी तक पहुंच गई, तो ये दूरी कितने सेंटीमीटर होगी, 120, यहां से यहां आ गई। तो ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल सही विक्रम, बिल्कुल सही आपने लिखा। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। अब 25 का डिवाइड करना है भाई, 25 से कम 25, और 25 चौको 100, 120 में 100 घटाओगे आएगा 20, 20 और जीरो बन जाएगा कितना, 200, तो 25 अट्ठे 200, 1/48 आ गया भाई। जिसको समस्या बोलो, बहुत आराम से बताया ना सवाल, बिल्कुल सही विक्रम, सौम्य एकदम सही, 1/48। अब देखो क्यू स्क्वायर की वैल्यू, खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया, उधर ले जाओ इसको, ये पूरा उधर ले जाओ, ये पूरा उधर जाएगा बच्चों, क्या एक से मल्टीप्लाई होगा, बताओ भाई। हाँ बीच बीच में ब्लर हो रहा है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, बीच बीच में ब्लर हो रहा है, पता नहीं क्या समस्या है। इसका मल्टीप्लाई एक से कराओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आवाज मेरी आ रही है, आपको समझ में आ जाएगा। मुश्किल से 2 सेकंड के लिए ब्लर हो रहा है, फिर आपको बोर्ड नजर आएगा, r² mg, और ये पूरी चीज अपन में आ जाएगी 9 × 10⁹ और इंटू में चल रहा 48, बताओ भाई, आया, आ गया। अब बच्चों ये बताओ, ये Q1 Q2 दोनों के आवेशों के बीच की दूरी क्या 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 5 × 10⁻⁻² मीटर। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि यार यहाँ पर आपने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो रहा था, इसमें 10⁻² का गुणा कराओगे, मीटर में चेंज भी कर लोगे, 10⁻² का ऊपर गुणा, 10⁻² का नीचे गुणा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता, चाहो तो कर लो। अच्छा, आर की वैल्यू है 5, अच्छा, जो द्रव्यमान दिया गया था वो था 10 ग्राम,
कितना ग्राम? 10 ग्राम। 10 ग्राम को चेंज करने के लिए इसमें 10⁻³ का गुणा कराओ, ये हो जाएगा किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम बन गया। अब वैल्यू रखो, R², R की वैल्यू है ये 5 × 10⁻² का स्क्वायर, ठीक, इंटू mg, m की वैल्यू देखिए ये 10 × 10⁻³ इंटू g की वैल्यू देखिए 9.8, कितनी है? 9.8 अपॉन ये जो वैल्यू थी वैसे रख दो, 9 × 10⁹ इंटू 48। इतनी बात जिसको नहीं समझ में तुरंत कमेंट करो, केवल कैलकुलेशन है। बताओ जल्दी बोलो भाई। आ गया? तनु को आ गया, सौम्या, भानु, सबको आ गया? ठीक बेटा ठीक, अनुष को भी आ गया। यहाँ तक आ गया ना? बस बस सवाल हो गया बेटा। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट बताएंगे आपको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कराना। ये आएगा 5.67, 5.67, इन सबका गुणा कराओगे, गुणे 10⁻16। ये आएगा किसका मान? Q² का। Q² का मान आ गया 5.67 गुणे 10⁻16, 5.67 इंटू 10⁻16, ये Q² का मान आ गया। अब हमें चाहिए Q, हमें क्या चाहिए? Q। तो Q बराबर यहां आ जाएगा √5.67 इंटू 10⁻16। अब बच्चों 5.67 का रूट कैसे निकाला जी? बच्चों ये आपको पता है, आपने पढ़ा, जैसे ये 5.67 है, भाग विधि से निकालते थे हम लोग, ऐसे बनाएंगे। फिर 2 से कर रहे हैं, 2 दूनी 4, उतना ऐड कर रहे हैं जैसे करते थे हम लोग भाग विधि से छोटे में। ये बचा 1, ये 1.67 बचा, यहाँ दशमलव लगेगा क्योंकि अब इसमें डिवाइड होगा। अब कुछ भी मान लो, 3 मान लो जैसे, तो 3 × 3 9, और 3 चौक 12, ये आएगा। अब इसमें से लेस कर दो, 2.3 करके कुछ आएगा, तो 2 एक्चुअल में आंसर ये आता है 2.38 इंटू 10⁻16 का आधा -8, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। नोट कर लो, छाप, और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। जिनको भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता कोई बात नहीं, वो बच्चे यहां तक कर दे, स्क्वायर उधर ले जाकर रूट लगा दे, आंसर यहां तक सही माना जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फास्ट। दिव्यांश कुमार, दिव्यांश क्या नहीं आया बेटा? बहुत आराम से दिव्यांश वाला सवाल बताया है। 2 आवेश थे, 2 गोलियां थी 10-10 ग्राम की, 120 सेंटीमीटर डोरी से लटकी हुई थी। उसके बाद अगर बात की गई समान आवेश की, तो वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएगी प्रतिकर्षण के कारण, दोनों एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर। अगर गोली लटकी हुई है तो डोरी पर तनाव होगा 100% टी तनाव है, और गोली का भार mg नीचे की ओर काम कर रहा है। तनाव का हमने घटक तोड़ा, ये जो डोरी थी बीच से यहां तक गई, तो इसमें एंगल में परिवर्तन आ गया थीटा, तनाव का इधर घटक टूट गया उतने पर ही, क्योंकि ये एकांतर कोण बनेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये हो गया टी कॉस थीटा, भार हमेशा नीचे काम करता है mg, इधर आ गया टी कॉस थीटा, इधर आ गया टी साइन थीटा। पहला वाला दूसरे वाले पर बल अप्लाई कर रहा, फोर्स F, F किसके बराबर? टी साइन थीटा के। mg किसके बराबर? टी कॉस थीटा के। F बराबर टी साइन थीटा, mg बराबर टी कॉस थीटा, टी से टी क्या हो गया? कैंसिल।
बेटा कॉस बन गया tan थीटा। बोलो भाई, ये बन गया tan थीटा बराबर tan थीटा यहां से निकालिए, लंब टोटल है 5 तो आधा बचेगा 2.5, आधा आएगा 120 क्योंकि डोरी की लंबाई दी गई थी क्वेश्चन में 120। इसको सॉल्व किया 1/48, यह है आपका फार्मूला 9 × 10⁹ Q1 Q2 Q गुणे Q Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, साथ में चल रहा है mg, हमें निकालना है Q स्क्वायर, सबको उधर भेज दिया, R स्क्वायर mg का गुणा एक में कराया, ऊपर R स्क्वायर mg, 9 × 10⁻, नीचे आ गया 48 पहले से ही चल रहा था। R की वैल्यू है 5 × 10⁻² मीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻² का गुणा करेंगे, R का स्क्वायर कर दिया, 10 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई, जी का मान ना दिया जाए, हमेशा ध्यान रखो 9.8 होता है, नीचे ये वैल्यू, इन सबका गुणा भाग कराना आराम से घर में बैठ के, ये नहीं आता बेटा सवाल छोड़ दो, गुणा भाग कराना 5.67 × 10⁻16 आएगा, उसके बाद स्क्वायर तो अंडर रूट, यहां तक लिख दो तभी आंसर सही माना जाएगा, और रूट निकालना आता है तो 5.67 का रूट निकालोगे 2.38 आएगा। अब किसी भी संख्या का रूट निकालते हो तो देखो प्लस भी आता है और माइनस भी, इसलिए इसका आंसर प्लस माइनस, तभी हमने कहा था कंफर्म नहीं है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। अब बताओ, जिसको समस्या आप बोलो। वो अगर अभी भी नहीं आ रहा आप लोगों को तो आप हमसे क्लास में अलग से पूछ लीजिएगा, संडे वगैरह को जब हम फ्री होंगे, हम अपना 100% देने का प्रयास करते हैं, बहुत आराम से समझाया है, फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है, राहुल आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो जितने ये फर्जी नाम से आईडी बनाए, कल मेरा पहला काम होगा, इन नामों को हम डीएक्टिवेट यहाँ से हटा देंगे, दोबारा एंट्री नहीं देंगे। ये किसी ने बनाया आइंस्टीन, ये जो टोनी स्टार्क, बेटा अपने नाम से अगर आईडी बनानी तो इसमें रहिए, अदरवाइज ना रहिए, ठीक है। ये फेसबुक नहीं, ये इंस्टा नहीं आपका, क्या मिस्ट्री गर्ल हो, मिस्ट्री बॉय, एटीट्यूड बॉय, दुनिया भर के जो नाम रखते हो, थोड़ा यार आप क्लास लेने आए तो थोड़ा नाम भी सही रख लो, जो नाम है वही रखो, माता पिता द्वारा जो नाम दिया गया वो अच्छा नहीं लग रहा क्या, दूसरे का नाम, ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हारा नाम रखने को तरसे, क्यों दूसरे का नाम रख रहे हो, तुम्हारा नाम खुद इतना अच्छा है, काय दूसरे का नाम रख रहे हो, अपना नाम रखो। वो गलत कह रहे हैं तो बताओ, मम्मी पापा ने इतना प्यारा प्यारा नाम रखा है, उसमें क्या दिक्कत है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया तो बताओ, हटा दें, एक एक दो तीन हटा दिया। सवाल को इतना टाइम अगर हम दे रहे हैं, एक दिन में केवल 5 सवाल बताते हैं, और अच्छे अच्छे बच्चे सब बोर हो जाते हैं। बच्चों स्क्रीन नहीं आ रही क्या, बताओ। इंद्रजीत, ये जो आप बोल रहे हो एक जगह 2.5 रखिए, जो 2.5 है ना वो आधी दूरी है, और 5 सेंटीमीटर पूरी, 5 सेंटीमीटर इसलिए रखी क्योंकि वो बल के फार्मूले में रखी है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और बल के फार्मूले में क्या होता है, दूरी आवेशों के बीच की होनी चाहिए, आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर ही है, जबकि जो दूरी 20 से उधर गई थी, हाफ दूरी जब हम लोग tan थीटा निकाल रहे थे त्रिभुज में, तो वो आधा हो जाएगा 2.5। अब बताओ इंद्रजीत। अंकिता बेटा आज कुछ प्रॉब्लम है, झेल लो भाई, वीडियो ब्लर हो रहा है, पॉज हो रहा है, झेल लो, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं, नेट की प्रॉब्लम है आज, क्षमा क्षमा क्षमा, अगर नेट सही नहीं है, हो सकता है आपके में भी सही ना, मेरे यहाँ तो यार 100 MBPS प्लान है, 100 MBPS का डाटा है, उसके बाद भी अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्या। अगला सवाल, एक बार जरा देखो बैग जाके दोबारा है क्या, प्रॉब्लम हो रही तो बैग जाकर दोबारा आ रहा है।
समस्या। मोहित आवाज कट करके आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल बताइए। अगला सवाल बता रहे हैं, हम देखते हैं जरा व्हाट्सएप में। अगला सवाल इसके बाद है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए लिखा है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए व बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। एक है ए, दूसरा है बी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक है ए, दूसरा है बी, और इनके बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। दो गोले। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक गोले का आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁻7। बच्चों जो पहला है ना क्यूए, और जो दूसरा है क्यूबी, इसका नाम क्यूए रखा, इसका नाम क्यूबी हमने रख लिया अपने मन से। दोनों के चार्ज सेम है, तभी हमने दोनों को क्यू के बराबर रखा। और दोनों की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। इतना है। बोलो भाई, आया यहाँ पे? आगे के बीच का बल कितना है? ये दो कौड़ी का सवाल है, आप तुरंत कर सकते हो। ये ए पार्ट है, ऊपर लिखा हुआ है 17 का ए, यहाँ लिख दे रहा है। 17 का कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। एक पहला बोला ए, दूसरा बी। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ दोनों, मतलब जो भी गोले हैं स्फीयर के, 50 सेंटीमीटर। दोनों के जो चार्ज है वो सेम है, इसीलिए क्यू ए और क्यू बी जो दो हमने माने, उनको दोनों को हमने क्यू के बराबर लेट कर लिया, और दोनों की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन। अब बताओ बच्चों, क्या बल नहीं निकाल सकते आप लोग? याद रखोगे क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, क्यू ए की वैल्यू क्यू है और क्यू बी की भी वैल्यू क्यू है, दोनों सेम है। और क्यू इंटू क्यू क्या क्यू स्क्वायर नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। बोलो भाई, आराम से बन जाएगा। हो जाएगा ना वाला सवाल? बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हो जाएगा। 9 इंटू 10⁻9। क्यू की वैल्यू बच्चों दी गई है 6.5 इंटू 10⁻⁻7। इसी का करिएगा स्क्वायर अपॉन आर का मतलब डिस्टेंस सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को कैसे चेंज करोगे? 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो 50 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, और इसका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा, पर आंसर बता दीजिए, इंद्रजीत कह रहे हैं। चलो इंद्रजीत, आंसर हम ढूंढते हैं, क्योंकि आंसर देखना पड़ेगा। इंद्रजीत, इसका आंसर आएगा, पहले वाले का हम लिख दे रहे हैं, ये आंसर आएगा 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। नोट कर लो, देख लो यही आंसर आ रहा होगा। जिन बच्चों ने लगा लिया, यही आया कि नहीं आया? 1.52। अनुज का बिल्कुल सही, बढ़िया। अनूप का भी सही, मानो ठीक, नेहा आ गया, स्नेहा का भी हो गया, अंकित,
शिवम, मानवी, अंशिका, सभी का हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जया का भी हो गया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भाई। इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है कि अगर प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। आवेश की मात्रा दुगनी करनी है और दूरी क्या करनी है? आधी। जरा ध्यान से देखो, अब तो बल बदल जाएगा। एफ डैश मान लिया 9 इंटू, वीडियो में प्रॉब्लम आया करे, लीव किया करो, वापस आया तो 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 सेकंड का टाइम लगेगा बस। आवेश दुगना किया गया, यानी क्यू ए क्यू बी। बताओ बच्चों, क्यू क्यू था, पहले की जगह भी दुगना 2Q, दूसरे की जगह भी 2Q। बोलो आया कि नहीं आया? और दूरी आधी, दूरी आर थी तो आर की जगह हो जाएगा R/2 का स्क्वायर। मुझे लगता है सबको आ गया होगा। पहला 2Q, दूसरा 2Q, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि दुगना कर दिया और दूरी आधी कर दी। अब देखना, लेकिन हम क्या करेंगे, 2 × 2 4, 4 को हम बाहर निकाल लेंगे, इसको वैसा ही बना देंगे। 2 × 2 4, 4 को हमने बाहर रख दिया और बाकी ये चीज ऐसे था, Q/Q नीचे बताओ, R का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। क्या ये 4 ऊपर नहीं पहुंच जाएगा? ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा। अब आप बताओ, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, क्या बच्चों 16 आएगा? बताओ भाई। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि दोबारा तुम लोग को परेशानी ना उठानी पड़े। इसी का तो आंसर निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, यही तो है। देखो गौर से देखो, इसी पूरे का आंसर तो ये आया था। हम लोग का इतना लगे रहे 2 घंटे फिर से। 16 × 1.521 × 10 की पावर -2 कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं आया? इसका जब गुणा कराओगे तो आंसर आएगा 0.24 न्यूटन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, जिसको ना आया पूछ लो। आ गया? केवल इस चैप्टर में बोरिंग लगेगा बस, अगले चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत मजेदार है। चलो ठीक मोहित, बढ़िया। मानवी, तनु, ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सब बता दें, जूम वूम सब हो जाता है, सही तो है यार। और क्या चाहिए? बढ़िया है, जूम करके सब देख लो अपना। अब इस सवाल की जो वैल्यूज है ना वो याद रखना, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। चलो, एक दिन में 5 सवाल टारगेट है, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। इसी में कहा गया क्वेश्चन नंबर बच्चों 18। कौन सा क्वेश्चन नंबर 18? कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न में गोला ए व बी साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा आवेशित गोला पहले पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में हटा लिया जाता है। अच्छा, अब ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है? बहुत गजब का सवाल है ये, मजा आ जाएगा। चलो शुरू करें भाई, साथ है। आपको ये वाला सवाल आता है, फिर भी हम बता रहे हैं जबरदस्ती। ये जो ए था और दूसरा कौन था? बी। इसी साइज का एक तीसरा गोला है कहीं सी। बताओ बच्चों, क्या क्यूए की वैल्यू क्यू थी? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 की हेल्प लेनी है, कहा गया उपर्युक्त प्रश्न में, यानी ऊपर वाले प्रश्न में। तभी क्वेश्चन नंबर 18 है, क्यूबी की वैल्यू क्यू, और दोनों की वैल्यू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 दी गई थी। बोलो, अब तीसरा गोला अनावेशित, यानी इसका चार्ज कितना होगा? 0। अनावेशित का मतलब होता है न्यूट्रल,
चार्ज ही नहीं है उस पर, जीरो। अब ये जो न्यूट्रल वाला है इसको एक एक करके टच कराना है, पहले इसको ए से फिर इसको बी से। चलो एक एक करके टच कराते हैं। हमने आपको सिखाया था टच करने पर एवरेज चार्ज हो जाता है, याद है? जब दो गोलों को टच करते हैं चार्ज एवरेज हो जाता है। तो इसको इससे टच करो तो क्या ये क्यू ए की जगह क्यू ए डैश हो जाएगा? मान लो, बताओ क्यू में कौन टच हुआ? जीरो। और कितने का डिवाइड? दो का। तो क्या क्यू ए डैश का मान क्यू बाई टू आया? यस सर, आ गया समझ में। अब यार ये बताओ, सी को ए में टच कर रहा है, ए टच हो रहा है, तो क्या सी ए से नहीं टच हो रहा? सी भी तो ए से टच हो रहा है। तो क्यू सी क्या बन जाएगा? क्यू सी डैश। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो में कौन टच हुआ? क्यू। और कितने का डिवाइड? दो का। बताओ जिसको ये लाइन नहीं समझ में, जल्दी बोलो। आया? ठीक। अब आगे देखो, अब आगे क्या कहा गया? क्यू ए डैश क्यू सी डैश। अभी हम टच करा के छके नहीं, अभी और कराना है टच। पहले सी को ए से कराया, ए तो भैया हो गए। अभी सी को, अब सी पर टोटल चार्ज कितना है? क्यू बाई टू। कितना है? अब इसको टच कराने जा रहे हैं बी में, तो देखना जब बी पर टच कराओगे तो ये क्यू बी क्या बन जाएगा? क्यू बी डैश। अब इसका था चार्ज क्यू, इससे टच होने कौन आ रहा है? ये क्यूसी बदल चुका है, पहले क्यूसी कितना था? जीरो। अब क्यूसी को जब इससे टच करा दिया ए से तो क्यूसी बदल चुका है, ये बन चुका है क्यू बाई टू। और इसका नाम हमने रखा क्यूसी डैश। तो क्यू बाई टू आकर टच हो गया, दोनों को जोड़कर कितने का डिवाइड? दो का। आया कि नहीं आया? बताओ बच्चों, क्यू बी डैश, क्यू में क्यू बाई टू जोड़ोगे तो आएगा थ्री क्यू बाई टू, और पूरे में दो का डिवाइड। तो क्यू बी डैश का मान आ जाएगा थ्री क्यू बाई फोर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? एक बार फिर से मानो, मानो हमने कहा कि ये जीरो था, इन दोनों के तो क्यू क्यू थे। जीरो को जब पहले वाले ए में स्पर्श कराया तो क्यू में जीरो ऐड हुआ, ये बन गया क्यू बाई टू, दोनों के आगे सेम हो गए। और सी जीरो में क्यू ऐड हुआ तो ये भी क्यू बाई टू। नहीं समझे? अब इस क्यू बाई टू को बी में स्पर्श कराना है, पहले इसको सी को एक बार ए में छुआना है, फिर इसको किस में छुआना है? बी में। एक एक करके टच कराना है। हाँ विक्रम, बिल्कुल सही। इसको इसमें टच कराओगे बेटा तो क्यू में कौन टच हो रहा है? क्यू बाई टू। दोनों को जोड़कर दो का डिवाइड करोगे तो थ्री क्यू बाई फोर ही तो आएगा। अब बताओ, नहीं आया? बोलो भाई। चलो, अब क्या करते हैं? अब एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन में कह रहा अब बल बताओ। टच कराने का काम खत्म। ये बन गया, ये बी का बन गया और ये ए का बन गया। बल का फार्मूला 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बताओ Q1 का काम अब कर कौन रहा? वो कर रहा है क्यू ए डैश, और क्यू बी का काम क्यू बी डैश। अपॉन में दूरी वही थी जो पिछले सवाल की है, क्योंकि पिछले सवाल में कुछ करना है। चलो 9 × 10⁹ क्यू ए डैश की जगह बताओ, क्यू ए डैश की जगह क्यू बाई टू, क्यू बी डैश की जगह थ्री क्यू बाई फोर, और पूरे के अपॉन में आर स्क्वायर। फिर से हम वही काम करेंगे। इस पूरे में देखो तीन को अलग करेंगे, चार को, दो को, तीन अंश में, ये बन गया 3/4 8। ये बेटा तीन ऊपर से और 4×8 नीचे से। अब बताओ क्या बचा? 9 × क्यू गुणे क्यू, क्यू स्क्वायर, अपॉन में ये पूरी वैल्यू। और ये पूरी वैल्यू कितनी बार बताएं? ये निकाल चुके हो सवाल नंबर 17 में। 1.521 इंटू 10⁻, बस मल्टीप्लाई कराओ, फटाक से इसका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई।
इसका आंसर शायद ये आएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अंकिता, वीडियो पॉज हो गया था बेटा अंकिता, वैसे रिकॉर्डिंग में आ गया होगा, अब मेहनत करवाओगी तो कॉल तो कर दे। भाई दो थे गोले ए और बी, इनके बीच की दूरी वही पिछले वाला सवाल था, 17 वाला सवाल है। बस क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक और गोला हमने सी लिया जो अनावेशित है, यानी डिस्चार्ज है, बिल्कुल न्यूट्रल है, जीरो। पहले इसको ए से टच कराना है, फिर इसको बी से। जब दो लोगों को टच कराते हैं तो उनके चार्ज को जोड़कर दो का डिवाइड कर देते हैं। ए का चार्ज था क्यू, सी का चार्ज था जीरो, क्यू और जीरो जोड़ा तो आ गया Q/2, तो सी पर भी यही तो आ जाएगा Q/2। उसके बाद अंकिता इसी को बी से स्पर्श करा दिया, बी पर क्यू पहले से था, अब Q/2 टच होने जा रहा है। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि अब QC बदल चुका है Q/2, Q/2 क्यू में टच होगा तो Q प्लस Q/2/2। इसको सॉल्व करोगे तो 3Q/4 हो गया। अब QA' इन बीच का बल निकालना है, तो 9 इंटू 10⁹ QA' QA' का मान है Q/2, QB' का मान है 3Q/4, ऊपर से 3 नीचे से 4 दूनी 8। बोलो भाई, तो 3/8 अलग कर लिया, 9 इंटू 10⁹ क्यू गुणे क्यू क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू है 1.521 इंटू 10⁻², पिछले सवाल में निकलवा चुके हैं। मल्टीप्लाई करो, 8 का डिवाइड करो, आंसर ये आएगा। अब बताओ, अनुज, सृष्टि, नेहा, वैष्णवी सभी को आ गया, भानु, पारुल, मोहित, सबको आ गया क्वेश्चन है। ठीक, ठीक है अंकिता बेटा। अब देखो, अब क्वेश्चन हो गए टोटल आपके कितने, 18। याद करो एक दिन हमने 19 और 20 दिया था, फिर भी अगर जिसने ना किया हो, हमें तो सारे बताने ही ऑनलाइन क्लास में एक एक, किसको हटा रहा है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो जल्दी से। हिमांशु डेली 5 न्यूमेरिकल, बस आज ये वाला टाइप खत्म हो रहा है, कल सभी लोग प्रेजेंट हो जाएं, सभी लोग जो लोग गायब हैं, मन हो तो, नहीं तो बेटा कर्मों को रोगे, हम नहीं जानते हैं। न्यूमेरिकल 2 बार रिपीट करवा चुके हैं, तीसरी बार रिवीजन हो रहा है, उसके बाद भी नहीं कर पाओगे। ये इतने लंबे न्यूमेरिकल है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो प्रैक्टिस करेंगे उनको आ जाएंगे। स्नेहा ने कर लिए, प्रवीण हटा रहे, पढ़ लो भैया पढ़ लो, मेहनत कर लो, यही दिन है, दिन वापस नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन हमें तो देखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा था, हमें इतना लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, 1 मिनट में हो जाएगा। कितना कठिन सवाल है ये देखो, दो गोले हैं, पहले का चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरे का चार्ज है 3 इंटू 10⁻3 इंटू ये चार्ज, और कहा गया दोनों लोग एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर पर है, 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले के आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलम है और 3 × 10⁻⁷ कूलम है। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि इनके बीच कितना बल है। बच्चों, बल का फॉर्मूला तो नहीं आता क्या, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन Q1 का काम 2 इंटू 10⁻⁻, Q2 का 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में आर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 30 × 10⁻⁻2, ये मीटर में हो गया। 30 30 2 बार लिखा, 10⁻⁻2 भी कितने बार लिखा, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर करना था। आया, इसके दो जीरो से इसके दो जीरो कैंसिल, बचे 7, और +7 से -7 कैंसिल, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं। एक 3 से एक 3 कैंसिल, इस 3 से ये 9 कितने बार में, 3 बार में, और 2 का गुणा 3 में करोगे, विश्वास करो आएगा 6। अब 10 की पावर एडजस्ट करनी है, यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ -7, यहाँ -4, -4, इसके -4 को खा गए बच्चे -3, 10 की पावर -3, बल का मात्रक न्यूटन। बोलो, सभी का यही आ रहा था, हमारे लगाने के पहले बोलो सबका यही आ रहा था।
जल्दी बोलो, बताओ। सबको आ गया? जिसको नहीं आया पूछो। आनंद ने ठीक बेटा, ठीक। तनु, सिमरन, अनुज, खुशी, भानु, पुनीत, लक्ष्य, बढ़िया लक्ष्य, विक्रम, दुबे जी, अमित, अविनाश, ठीक। कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फिर आपके ऊपर है। बिल्कुल नया टाइप और 100% एक क्वेश्चन आएगा कल वाला जो टाइप स्टार्ट करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र वाला। अच्छा ये बताओ बच्चों, इसी का जो 20 नंबर है कितना सरल सवाल है, देखो हो जाएगा। देखो 20 नंबर सवाल कितना सरल है, देखो हो जाएगा। देखो, चलो अगर ना हो पाए तो बता भाई। चलो बताए दे रहे हैं यार, इतना बताया तो यार फिर कहोगे कि यार ऑनलाइन में भी इनको दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20। मोहित का हो गया, अंशिका का हो गया, अभी का हो गया, ठीक बेटा ठीक। जिनका हो गया बहुत अच्छे, जिनका नहीं हुआ वो भी बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। दो आवेश है, लिखा 0.4 माइक्रोकूलम का आवेश किसी छोटे गोले पर, अन्य छोटे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगाता है। यदि दूसरे गोले का आवेश 0.8 माइक्रोकूलम हो तो दोनों के बीच की कितनी दूरी है? अच्छा, पहले का चार्ज है 0.4, दूसरे का चार्ज है 0.8, और कहा गया इनके बीच की दूरी नहीं पता, लेकिन हाँ इनके बीच का बल पता है। बल कितना है बच्चों? 0.2 न्यूटन। अब बताओ सभी लोग कर ले। बल का फार्मूला 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 का काम कर रहा है 0.4, माइक्रो को चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁶। Q2 काम कर रहा है 0.8, चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁶, अपॉन में आर स्क्वायर बराबर 0.2। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दें, थोड़ा सा, जरा सा डायरेक्ट ये करना है, ये इधर, ये इधर, तो आर स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा और 0.2 इधर आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। दशमलव दशमलव कैंसिल, 2 से 4 कितनी बार में? 2 बार में, बस खत्म है। 9 का गुणा 2 से 18, और 18 गुणे 8 कितना होगा? 144 गुणे 10 की पावर, ठीक है भैया। 10 की पावर देखो, 10 की घात यहाँ 9 है, 9 में से 6 प्लस का 3, और 3 में से 6 माइनस का 3। आज मार्कर से हम बहुत परेशान हो गए। आगे लक्ष्य, वेरी गुड लक्ष्य, बहुत बढ़िया। ये आर स्क्वायर बेटा, ये आर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसका रूट निकालना है। रूट कैसे? पावर हमने कुछ गलत कर दी क्या? एक बार चेक कर लीजिए। ऐसा लग रहा है पावर गलत कर दी क्या? 9 × 10⁻⁹ ये आर स्क्वायर 3 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। अच्छा ये पॉइंट था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉइंट था। पॉइंट इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴, और स्क्वायर उधर जाएगा तो बच्चों क्या लगेगा? अंडर रूट। मतलब 144 का क्या होता है? 12, 12 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। और इसको चाहो तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कराओगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर आंसर। अब क्वेश्चन में इसी में आगे कहा गया है कि दूसरे गोले द्वारा पहले गोले पर कितना बल लगेगा। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला गोला अगर दो आवेशों को रखा जाएगा तो पहला गोला दूसरे पर जितना बल लगाएगा दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगाएगा। पहला दूसरे पर जितना बल लगाएगा दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगाएगा। तो ये न्यूटन का, ये हमने नियम प्रूव किया है।
जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, भी हम लोग थ्योरी वाली क्लास में पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से बी पार्ट का आंसर सेम होगा, F21 बराबर F12। ये बच्चों को नहीं समझ में आ रहा ये क्या लिखा है, दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया, सॉरी पहले के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल बराबर दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया गया बल, बराबर होते हैं दिशा में विपरीत होते हैं, इसलिए साइन आ जाता है माइनस। इसलिए बल कैसे होंगे बराबर, कितना बल लगा था 0.2 न्यूटन, तो इसमें भी कितना लगेगा 0.2 न्यूटन। तो आज की क्लास न्यूटन थर्ड लॉ। विक्रम बहुत बढ़िया लड़का है, विक्रम पहचान नहीं पा रहे हैं विक्रम आपको, विक्रम सिंह राजपूत, अच्छा दिव्यानी, ठीक ठीक। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, आप लोग भी सो जाए, जिन्होंने खाना नहीं खाया अच्छे से खाना वाना खा लो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और बहुत अच्छे नंबर आएंगे सबके, जो साथ में पढ़ रहे हैं साथ में जग रहे हैं, ठीक है भाई। हमारा कोई शौक थोड़ा ना है, आप ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, कल मिलते हैं। गुड नाइट सृष्टि, टाटा गोपाल, गुड नाइट, बाय बाय, सबको बाय बच्चों, ठीक, मिलते हैं कल। कल की क्लास मिस ना करिएगा, है ना। आवाज देखो, सब देखो धराशायी होगा, 47 बच्चे बचे 206 में, 47, समझ सकते हैं आप लोग, कंजड़ों की भरमार है, उजट नालायक मक्कार, पढ़ना नहीं इनको, ये अभी सब होश में आएंगे, रुक जाओ, सब होश में आएंगे अभी, आने दो नवंबर, बाय।